हेलो डियर। एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो सॉल्यूशंस हाजिर हैं और ये बात मैं क्लियर कट आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी टेस्ट हैं, इनके जो सॉल्यूशन हैं वो आपके क्लास की तरह देखने के लिए नहीं है। ये सिर्फ उस केस में हेल्प करने के लिए है अगर आपने किसी क्वेश्चन को बार बार ट्राई किया है फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि आपका तरीका लंबा है तो आप इनको देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं तो ये कहूँगा कि इनको डाउनलोड ही मत किया करो, सिर्फ कंसेप्ट लेक्चर डाउनलोड किया करो, ठीक है। अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े किसी एक्सरसाइज की तो उसको डाउनलोड करना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं और मैं उसी वे में बताता हूँ इनके अंदर, जैसे कि आप एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने आए हैं, ठीक है। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। तो इस टेबल के अंदर हमने मिसिंग वैल्यूज़ बतानी है। तो हमारे पास डिस्टेंस है और स्पीड है, तो भाई डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, दैट इज़ 5 आवर्स। यहाँ पर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 घंटे में, तो भाई 2 घंटे में 140 किलोमीटर चला जाएगा बंदा, और भाई आधे घंटे के अंदर 35। यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा 125 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में पर्सन 480 किलोमीटर जा सकता है। 210 किलोमीटर 15 घंटे में किस स्पीड से गया होगा, तो 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो भाई 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया होगा। ए कार गोज 10 मीटर इन ए सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो भाई 10 मीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना है। बिकॉज किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, तो मैंने क्या बताया था कि बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब कि 18/5 से, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर होएगा भाई 36 किलोमीटर पर आवर। और ये काम आप मेंटली करने के लायक होने चाहिए। 10 इंटू 18/5, अभी सोचो 10 के साइड में 18/5 है, 5 से 10 गया 2 पर, 18 दूनी 36। एक धावक 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो भाई डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, 24 सेकंड। तो डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन हमने किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। हमने बड़ी यूनिट की तरफ जाना है, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो भाई 6 तिये 18, 6 चौके 24 और 5 चौके 20, 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिस ए ब्रिज इन 15 मिनट्स। एक बंदा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ब्रिज को 15 मिनट में क्रॉस कर लेता है। द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि भाई 15 मिनट में बंदा कितनी दूर जाता है, क्योंकि 15 मिनट में बंदा जितनी दूर जाता है उतनी ही उस ब्रिज की लेंथ है, क्योंकि 15 मिनट में ब्रिज को पार कर लेता है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको बताया है कि 5 किलोमीटर पर आवर, कि भाई 1 घंटे के अंदर वो बंदा 5 किलोमीटर जाता है, और 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। तो जब आपने स्टेटमेंट पढ़ी और देखा कि अच्छा 15 मिनट में ब्रिज पास करता है, तो 60 मिनट में तो 5 किलोमीटर चला जाता है, तो 60 मिनट में तो 5000 मीटर चला जाता है, तो 15 मिनट तो भाई 60 का चौथा हिस्सा है ना। 30 मिनट में कितना जाएगा, 30 मिनट में 2500 मीटर चला जाएगा। 15 मिनट में कितना जाएगा, 15 मिनट में 1250 मीटर चला जाएगा। तो 15 मिनट में ब्रिज को क्रॉस किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो हमने फॉर्मूले में उलझ के नहीं रह जाना है, हमने नॉर्मली फ्रीली सोचना है, ठीक है। 3 कार्स ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन द रेशियो। तो 3 कार हैं जिन्होंने डिस्टेंस को इस रेशियो में ट्रेवल किया है, और जो उनके टाइम का रेशियो है वो इतना है। तो भाई हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो है, टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो निकालना है, तो डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दो। 1 2 3 डिस्टेंस का रेशियो है, और टाइम का क्या रेशियो भाई, 3 2 1। और जैसा कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीख चुके हैं, एक बार 2 से मैंने 2 को काट दिया, कि जब भी नीचे 3 आए तो हर एक रेशियो को 3 गुना कर दो ताकि नीचे वाला 3 खत्म हो जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1:3:9, मतलब कि आंसर ऑप्शन बी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, हमें ये पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जब भी एग्जामिनर आपको स्पीड का रेशियो दे दे, टाइम का रेशियो दे दे, और बोले भाई कि 3 कार हैं 100 एंड 100 स्पीड पर जा रही हैं, ये उनका रेशियो है,
और जितने जितने टाइम वो चली हैं ये उनके टाइम का रेशियो है। तो उनके डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, तो उनका प्रोडक्ट कर देना स्पीड के हर एक रेशियो का टाइम के हर एक रेशियो के साथ, उसके अनुपात के साथ, तो गति का अनुपात दूरी का अनुपात आ जाएगा। और ऐसे ही अगर वो आपको डिस्टेंस का और स्पीड का बता दे तो डिस्टेंस वाले को स्पीड वाले से डिवाइड कर देना, टाइम का आ जाएगा। जैसे इस केस में डिस्टेंस और टाइम का बताया है तो डिस्टेंस वाले को टाइम वाले से डिवाइड करोगे तो स्पीड का आ जाएगा, दूरी वाले को समय वाले से करोगे तो गति का आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन, एन एयरप्लेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। एक एरोप्लेन है जो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो वो डिस्टेंस तो आपकी आंखों के सामने ही है ना, 240 इंटू 5, स्पीड इंटू टाइम। तो ये डिस्टेंस है, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मन मन में ये सोचा करो ये जो भी है डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो हमें मिल गया। अब वो ये बोल रहे हैं कि इसी डिस्टेंस को 1/2/3 घंटे में कवर करने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो डिस्टेंस है और हमारे पास टाइम है, तो स्पीड हमारे सामने ही है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो। तो 1/2/3 होता है भाई 5/3, तो 5/3 से डिवाइड कर रहा हूँ 5, और ये जो नीचे वाला 3 है ये ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 24×3 = 72। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। ठीक है। ए मैन वॉक्स ए किलोमीटर इन बी आवर्स। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको उसकी स्पीड बता दी कि ए किलोमीटर बी घंटों में। तो स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस, ए किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितने घंटों में, बी घंटों में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो A/B किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात। अब वो क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, उसने आपको स्पीड बता दी ना पहली लाइन में, अब वो पूछ रहा है द टाइम टेकन टू वॉक 200 मीटर्स। 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई 200 मीटर को पहले तो किलोमीटर में बदल लो, है ना। ये हमारे पास उसने डिस्टेंस बता दिया, तो 200/1000 ये डिस्टेंस है, और स्पीड हमारे पास है ही, स्पीड है ना हमारे पास, तो डिस्टेंस बाई स्पीड A/B, ये आपका आंसर आ गया। B/5A इतना टाइम लगेगा भाई, B/5A आवर्स। या फिर इसको आप सिंपली कैसे कर सकते हो, देखो अब ध्यान से, ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 1 किलोमीटर चलने में 20 घंटे लगते हैं, 1 किलोमीटर चलने में, तो 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने होंगे, 5 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, ऐसे 5000। ऐसे ही 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर चलने में उसको 20 घंटे लगते हैं। तो 1 मीटर चलने में कितना घंटा लगेगा, B/1000। तो 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, ऊपर 200, तो 200×1000 B/5A। ऐसे भी देख सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम राइफल ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2520 किलोमीटर पर आवर। तो ये बुलेट की स्पीड है, इट हिट्स द टारगेट आफ्टर 0.2 सेकेंड, ये उसका टाइम है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम सिंपली। तो स्पीड है 2520, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मैंने इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया। अब ये स्पीड मीटर पर सेकंड में है और यहाँ पर है उसका टाइम, इसको जस्ट मैं सॉल्व करूँगा। तो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, और 18 से ये कितने पे जाएगा, 18 एकम 18, 18 चौके 72, और 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 140 मीटर दूर था। ठीक है। ए गन इज फायर्ड ऑन बोर्ड ए शिप। एक जहाज पर एक बंदूक चलाई जाती है और उसकी जो इको है, जो उसकी गूंज है, फ्रॉम ए क्लिफ, एक कोई चोटी होगी उससे, क्लिफ आफ्टर द लैप्स मतलब कि इतना खत्म होने के बाद, 9.6 सेकंड खत्म होने के बाद उसकी गूंज सुनाई देती है। तो गूंज पता है कैसे सुनाई देती है, यहाँ पर बंदूक चलाई तो बंदूक चलाने की आवाज़ गई और उस पहाड़ की चोटी से टकरा के वापस आई। तो मतलब जो बंदूक की आवाज़ है वो जितनी दूर भी एक क्लिफ है उसका दुगना डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है। समझ में आ गई बात, तभी हमें गूंज सुनाई देती है, वो आवाज़ वापस आ जाती है टकरा के। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये जो आवाज़ गई है इसकी स्पीड 1100 फीट पर सेकंड है। तो बताओ ये क्लिफ कितनी दूर है। तो देखो भाई, ये जो गूंज है ये 9.6 सेकंड के बाद सुनाई दी, मतलब साउंड को जाकर और वापस आने में 9.6 सेकंड लगे। तो
तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा होगा, सिर्फ जाने में मतलब एक तरफ इस डिस्टेंस को कवर करने में आधा टाइम। तो मतलब कि साउंड को 4.8 सेकेंड्स लगे, इतना टाइम लगा है उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में। इस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम इतना लिया साउंड ने, और साउंड की स्पीड कितनी है 1100। तो टाइम इंटू स्पीड हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो भाई 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब इसको देख लेते हैं क्या आएगा, 8 8 और 4 12, 5 और एक आगे 0, 5280 फीट। ठीक है। ए बॉय रन्स 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। अब सॉल्यूशन देखने ही आ गए हो तो दो तरीके बताऊंगा, एक कन्वेंशनल और एक वो तरीका जिससे हमें सोचना चाहिए, समझ में दोनों आने चाहिए। तो पहला एक बार कन्वेंशनल बता दूं कि भाई 20 किलोमीटर गया है 2.5 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से आपको उसकी स्पीड पता लग जाएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या है 5/2, तो 5 चौके 20, तो उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल ही टेक, वो कितना टाइम लेगा 32 किलोमीटर दौड़ने में एट डबल द प्रीवियस स्पीड, अगर उसकी स्पीड पहले से डबल हो, पहले से डबल यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर हो। तो भाई 1 घंटे में 16 किलोमीटर जा रहा है, तो 32 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे ले लेगा, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए 2 आवर्स। तो हालांकि ये भी ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन हमें कैसे सोचना आना चाहिए। अब बात को ध्यान से सुनो। तो अब मैं क्या करूँगा, अब हमारे पास दो सिचुएशन है, एक तो पहले वाली और एक अब वाली। अब वाली सिचुएशन में 32 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है, स्पीड उसकी डबल है। तो मैं ये देखूंगा इन दो चेंजेस के कारण उसके टाइम में कितना फर्क आएगा। तो पहले कितना टाइम ले रहा था, पहले टाइम ले रहा था 2.5 आवर्स। तो 2.5 को मैंने ऐसे लिख लिया, पहले 2.5 ले रहा था। तो देखो अब उसका जो डिस्टेंस है वो कितने गुना हो गया। अगर इस 32 किलोमीटर की जगह पे अगर 40 किलोमीटर होता और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता कि 20 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटे, तो 40 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो आप बोलोगे अच्छा 20 किलोमीटर का डबल है तो डबल टाइम, मतलब कि 2 गुना हो गया तो 2 गुना टाइम। तो यहाँ पर उसका ये जो डिस्टेंस है ये कितने गुना है, तो मैंने आपको पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, फाइनल अपॉन इनिशियल। ये फाइनली 32 किलोमीटर है, पहले 20 था, तो कितने गुना है, इतने गुना है उसका डिस्टेंस फिलहाल वाला। तो भाई इतने गुना टाइम लग जाएगा, जितने गुना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उतने गुना टाइम। अब अगले फैक्टर को देखते हैं। अब उसने अपनी स्पीड डबल कर ली, तो भाई स्पीड डबल कर ली तो कॉमन सेंस सी बात है टाइम आधा लगेगा। तो बस अब इसको सोल्व कर लो मेरे भाई। ठीक है, तो देखो 5 चौके 20, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्या होएगा ऑप्शन ए 2 आवर्स। मतलब कि ये आपको सोचना आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आ भी जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग एट 11 AM इन द मॉर्निंग, और यहाँ पर ये खत्म हो गया, ये मैंने साथ साथ में गलत पढ़ दिया। ठीक है, मॉर्निंग में उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। एट 11 AM ही कवर्ड 3/8 ऑफ द जर्नी, 11 बजे उसने 3/8 भाग पूरा कर लिया था। एंड ऑन द सेम डे एट 4:30 PM ही कवर्ड 5/6 ऑफ द जर्नी। एक बार इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बार नंबर लाइन का सहारा लेना चाहूँगा। उसने मुझे पता नहीं कितने बजे जर्नी स्टार्ट की, वो चलता रहा, लेकिन जब 11 बजे थे तब तक वो 3/8 हिस्सा जर्नी का पूरा कर चुका था। मतलब पूरी जर्नी जितनी भी है उसका 3/8 हिस्सा। ठीक है भाई, उसके बाद वो चलता रहा और जब 4:30 बजे थे, ठीक है, ये 11 AM है, ये PM है, तो वो पूरी जर्नी का तब तक बताए हैं कि भाई तब तक वो 5/6 हिस्सा पूरा कर चुका था, कुल मिलाकर 5/6 पोर्शन। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये कितने घंटे का है भाई, ये है 11 से 4:30 तक 5.5 घंटे का। ठीक है, 5.5 आवर्स का। तो इस 5.5 आवर्स के अंदर उसने कितनी जर्नी कवर कर ली। देखो भाई जब 4:30 बजे तब तक उसने 5/6 भाग पूरा कर लिया। ठीक है, 5/6। तो इसमें से जब 11 बजे थे तब तक उसने सिर्फ 3/8 भाग पूरा किया था। तो 5/6 में से मैं 3/8 घटा रहा हूँ। समझ में आ गई बात, क्यों घटा रहा हूँ कि भाई 4:30 बजे तक तो इतना हिस्सा कवर कर लिया, तब तक इतना किया था, तो मुझे पता लग जाए कि ये जो बीच में इसने जो एक्स्ट्रा किया है ये कितना किया है। तो इसको हम कैसे घटा सकते हैं, दो तरीकों से घटा सकते हैं।
एक तो ऊपर नीचे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे 24 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 24 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 3 3 9, तो 20 में से 9 गए 11 और नीचे क्या आ गया 24। तो 11/24 भाग 11/24 पार्ट उसने कवर किया है पूरी जर्नी का 5.5 घंटे में। तो 11/24 हिस्सा पूरी जर्नी का 11/2 घंटे में किया। 5.5 को मैंने 11/2 लिख दिया। तो कंप्लीट जर्नी कितनी देर में करेगा? 11/2 डिवाइडेड बाई 11/24, मतलब 24/11 से गुणा करना पड़ेगा। देखो अगर किसी ने आधा हिस्सा जर्नी का 3 घंटे में किया तो पूरी जर्नी कितने में करेगा? कंप्लीट जर्नी 3 × 2 6 घंटे में। आधी जर्नी 3 घंटे में, तो पूरी जर्नी 3 × 2। अगर 1/3 जर्नी 3 घंटे में तो पूरी जर्नी 3 × 3 9 घंटे में। तो पूरी यात्रा वो 11/2 × 24/11, मतलब कि पूरी जर्नी 12 घंटे में कवर करेगा वो। लेकिन हमने बतानी है कि उसने शुरू की कितने बजे की। तो सिंपल सी बात है, पूरी जर्नी को कवर करने में 12 घंटे ले रहा है, तो 3/8 जर्नी को कवर करने में कितने घंटे लिए होंगे, बस ये देख लो, बस ये देख लो। तो भाई पूरी जर्नी के 12 घंटे, 3/8 जर्नी अगर उसने कवर करनी है तो 3/8 गुना टाइम ले लेगा। आधी जर्नी कवर करनी है तो आधा टाइम ले लेगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 3 तिये 9, 9/2, मतलब कि कुल मिलाकर 4.5 आवर्स उसने लिए हैं इतनी जर्नी कवर करने में। शुरू से लेकर अब तक उसने 4.5 घंटे ले लिए हैं। तो मतलब जब 11:30 बजे थे तब तक उसको 4.5 घंटे हो गए थे चले, सुबह से चले। तो भाई 11 बजे में से 4.5 घटा दो। तो मैं तो 11 बजे में से 5 घटा देता हूँ, 11 में से 5 गए 6 और फिर आधा घंटा जोड़ देता हूँ, तो 6:30 बजे जर्नी स्टार्ट की थी। समझ में आ गई बात? नहीं बात समझ में आई तो एक बार इसको फिर से देखो। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी अप्रोच का नया रूप आपको दिखाऊंगा। एक बार तो मेरा मकसद था ये समझाना, अब देखो ध्यान से इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, देखना आप ध्यान से। अब हमें पता है कि भाई जर्नी का 3/8 पोर्शन उसने 11 बजे तक कर लिया था और जर्नी का 5/6 पोर्शन उसने 4:30 बजे तक कर लिया था। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो बीच में 11 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो वो चलता रहा तो उसने कितना पोर्शन पूरा किया। 5/6 - 3/8। अब मैं आपको सब्ट्रैक्ट करने का दूसरा तरीका भी बता दूं। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 5 = 40 माइनस 6 × 3 = 18 डिवाइडेड बाई नीचे आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 8 × 6 = 48। तो भाई ये आ गया 22/48। वहाँ पर 11/24 था, सेम ही बात है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उसने 22/48 पोर्शन जर्नी का कितने घंटे में किया? 11 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, मतलब कि 11/2 घंटे में, 5.5 घंटे में। तो मुझे ये नहीं निकालना कि पूरी जर्नी कितने में की। मुझे क्या मतलब पूरी जर्नी से, मुझे तो सिर्फ ये निकालना है कि स्टार्ट कितने बजे करी। तो देखो भाई, मैं सिर्फ इतना निकालना चाहता हूँ, तब मैंने एक स्टेप जानबूझ के बढ़ाया था कि आप समझ पाओ कि जब 22/8 पोर्शन उसने 11/2 घंटे में किया तो 1 यूनिट पोर्शन 11/2 इंटू, मतलब कि कंप्लीट जर्नी 48/22 इतने में की होगी। लेकिन यहाँ पर इसको सोल्व करना नहीं है मेरा मकसद। मैं क्यों सोल्व करूँ? मुझे कंप्लीट जर्नी इतने में करेगा तो 3/8 जर्नी कितने में करेगा, मतलब एक ही स्टेप में निकाल लेंगे ये। ठीक है, तो देखो 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 11 दूनी 22, तो 9/2 घंटे लगे होंगे उसको 3/8 जर्नी कवर करने में, मतलब कि 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे चलकर उसने इतनी जर्नी कवर की थी। जब वो 4.5 घंटे चला था तब 11 बज गए थे, तो मतलब कि 6:30 बजे निकला था बंदा। ठीक है। बी स्टार्ट्स 4.5 मिनट्स आफ्टर ए। बी ने ए के 4.5 मिनट बाद शुरुआत की फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये दोनों चल रहे हैं। ठीक है। फॉर ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 माइल्स। तो ये जो जगह है जहाँ से इन्होंने स्टार्ट की है, जहाँ से शुरुआत की है, वहाँ से 3.5 माइल दूर है। ए ऑन रीचिंग, तो ए तो पहले चल चुका है, आपको पता होना चाहिए। जो बी है वो 4.5 मिनट बाद चला है। बी ए चल चुका है, तो ए जो बंदा है वो यहाँ से चल चुका है और बी इसके कुछ देर बाद स्टार्ट होएगा। ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन, ए जब डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो वो वापस मुड़ गया, यहाँ से वो वापस मुड़ गया। ठीक है। एंड वॉक ए माइल, और वो उसके बाद सिर्फ 1 माइल चल पाया।
तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1 माइल चल पाया। तो वो यहाँ से यहाँ तक जो ए है वो 3.5 माइल चला था और फिर 1 माइल वापस। तो कुल मिलाकर ए जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया है, ए कुल मिलाकर 4.5 माइल, 3.5 माइल एक तरफ के और 1 माइल आते हुए। ठीक है, तो तब तक जो बी है बेचारा, बी इसके 4.5 मिनट बाद चला, ए पता नहीं कहीं पर रास्ते में होएगा, और बी यहाँ से यहाँ तक ही जा पाया था, उसके बाद ये दोनों मिल गए। ठीक है, वेयर ही मीट्स बी। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ए की स्पीड क्या है, इफ़ एज स्पीड इज ए माइल इन 6 मिनट्स, 1 माइल चलता है 6 मिनट में। ठीक है, तो एक बात बताओ, ए जो है वो 6 मिनट में 1 माइल चलता है, मतलब 1 माइल चलने में 6 मिनट खराब कर देता है। तो 4.5 माइल चलने में कितने मिनट लगाए होंगे? तो भाई 4 माइल चलने में 24, 6 चौके 24, और आधा माइल चलने में 3 मिनट, 24 और 3 27। तो भाई ए को 27 मिनट हो गए चले, और ए जब चला था उसके एग्जैक्टली 4.5 मिनट बाद बी चला था और वो उसको यहाँ पर मिला। मतलब बी जो है वो 4.5 मिनट बाद चला, मतलब वो 4.5 मिनट कम चला है बेचारा। 4.5 मिनट तो वो वेट ही करता रहा था, तो 4.5 मिनट कम चला है वो ए से। तो 27 में से आप 4.5 मिनट घटा दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22.5 मिनट चला है कौन, बी। और 22.5 मिनट जब बी चला है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? तो देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 3.5 माइल का है, जिसमें से 1 माइल ए ने ट्रेवल कर लिया था, तो बाकी का बी चल पाया था, ए वापस आ गया था। तो 3.5 में से 1 मील घटा दो, 2.5 माइल, तो बी जो है 2.5 माइल चल पाया। अब एक बार इन सबको हटा दो। तो एक बात बताओ, यहाँ पर उसने पूछा क्या है, यहाँ पर उसने पूछा है कि देन बी स्पीड, बी की स्पीड इज ए माइल, 1 माइल इन कितने मिनट। वो पूछ रहे हैं कि 1 माइल कितने मिनट में करता है, तो 2.5 माइल कितने मिनट में करा उसने जो 2.5 माइल किया है वो उसने 22.5 मिनट में किया। 1 माइल कितने में करेगा, तो बस 22.5 बटे 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 निम्न 225, तो भाई 9 मिनट में वो कर लेगा ये काम। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, द व्हील ऑफ ए लोकोमोटिव, ध्यान से सुनिएगा, आप समझने आए हो तो, द व्हील ऑफ ए लोकोमोटिव इंजन 2.1 मीटर इन रेडियस, तो एक टायर है रेलगाड़ी का, उसका रेडियस है भाई 2.1 मीटर, मेक्स 75 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ऐसे 75 बार वो घूम जाता है। ठीक है, 75 बार। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो इसका कुल मतलब पता है क्या है स्पीड निकालने का, कि भाई ट्रेन 1 घंटे में कितनी दूर जाती है ये बताओ, है ना, यही है ना, किलोमीटर पर आवर, कितने किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब ये टायर पूरा 1 चक्कर काट लेता है ऐसे, तो इसका कौन से वाला हिस्सा यूज हो रहा है इस टायर का? मान लो ये लाल डॉट यहाँ पर है और ये टायर चला ऐसे, ये लाल डॉट यहाँ पर मानने के बजाय हम यहाँ पर मान लें, और ये टायर चला ऐसे, यहाँ से ये टायर वहाँ पर चला, तो ये पूरा हिस्सा यूज होएगा पूरा, उसके बाद दोबारा से लाल डॉट धरती पर आ जाएगा। मतलब जब टायर जमीन पर चलता है तो ये जो उसकी परिधि है, सरकमफ्रेंस है, ये यूज होता है, ये मतलब जब वो 1 रिवॉल्यूशन पूरी बना लेगा, 1 रिवॉल्यूशन पूरा घूम चुका होगा, तो वो कितने डिस्टेंस में 1 रिवॉल्यूशन घूमता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन लेने में, 1 चक्कर काटने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना उसका सरकमफ्रेंस है, जितनी उसकी परिधि है, यानी कि 2πr। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बस एक फ्रैक्शन लिखूंगा और आंसर आ जाएगा। देखो भाई, 1 चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है, जितना उसका परिधि है, मतलब कि 2 पाई इंटू आर, उसका रेडियस है भाई 2.1, मतलब कि 21/10। तो मतलब कि अगर वो 1 चक्कर काटेगा, 1 रिवॉल्यूशन काटेगा, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। इसको सॉल्व मत करना प्लीज। उसने कितने चक्कर काटे, उसने 75 चक्कर काटे, मतलब जब वो 75 चक्कर काटेगा तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। मैंने 75 से गुणा कर दिया, ठीक है भाई, ये जो भी आएगा इतना डिस्टेंस। अब उन्होंने क्या बोला है कि वो 75, अब ये जो भी काम चल रहा है ये मीटर में चल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो कोई नहीं भाई, इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो भी काम चल रहा है ये चल रहा है किलोमीटर में,
कि जब वो 75 चक्कर काटेगा तो इतने किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा। तो 75 जो चक्कर वो काटता है वो कितनी देर में काटता है, वो काटता है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है भाई मुझे ये बता दो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा। तो 1 मिनट में अगर इतना कर लेगा, 1 घंटे में 1 मिनट कितनी बार आती है, 60 बार आती है। 1 घंटे में इसका 60 गुना ट्रेवल कर लेगा भाई, 1 मिनट में इतना करेगा तो इंटू 60। अब ये जो भी आएगा इसका सॉल्यूशन वही अपना आंसर होगा। तो एक जगह पर जब पूरी सिचुएशन विजुअलाइज हो जाती है तो हम बिना वजह छोटी छोटी कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, बिना वजह की कैलकुलेशन में नहीं फंसते हैं और अपना टाइम काफ़ी बच जाता है छोटे छोटे क्वेश्चंस में। अब इसको सोल्व करते हैं। तो भाई इस 0 से ये 0 खत्म हो गई, 7 तिये 21, 25 तिये 75, 25 चौके 100। तो ये 6 दूनी 12 होता है, तो 6 दूनी 12 होता है, तो 4 तिये 12। ठीक है, तो 3 तिये 9 तिये 27, 27 दूनी 54, 54 इंटू 11 हो जाएगा 594, और नीचे है ये एक 0, तो 59.4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब मैं आपको अगले कंसेप्ट लेक्चर में मिलता हूँ और पूरे जोश और जुनून के साथ देखिएगा, आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है उस कंसेप्ट लेक्चर में।